नमस्कार, ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे राजयोगा ऑनलाइन मेडिटेशन कैंप में। और अभी तो इतने समय में हम कितनी बातें जान चुके हैं। हमने आत्मा के विषय में जान लिया, परमात्मा के विषय में जाना, और हमने राजयोग के विषय में भी जाना कि राजयोग की विधि क्या है, राजयोग हम कैसे कर सकते हैं, राजयोग क्या है। एक्चुअली में आत्मा और परमात्मा के बीच का कनेक्शन है। आत्मा प्यार से अपने पिता परमात्मा को याद करे, वही राजयोग है। तो आगे चलते हैं और अब आज जो समय है, समय के महत्व को जानना, काल चक्र को जानना कि ये जो टाइम है ये हमें क्या कह रहा है, समय हमें क्या संकेत दे रहा है, समय हमें कौन सी निशानियाँ दिखा रहा है। तो समय के महत्व को जानना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग टाइम मैनेजमेंट को लेकर के क्लासेस करते हैं, टाइम मैनेजमेंट के कोर्सेज भी करते हैं, सोचते हैं कि हम कैसे भी अपने टाइम को मैनेज करें, अपने समय को सफल करें। और हम उसके लिए बहुत सारे प्रयत्न करते हैं। सुबह को उठ करके हम अपना पूरे दिन का चार्ट बनाते हैं कि आज हमें ये काम करना है, पूरा दिन में ऐसे ऐसे चलना है, और उसके अकॉर्डिंग हम पूरा प्रयास भी करते हैं चलने का। लेकिन अचानक कोई ऐसी बात हो जाती है या कुछ भी ऐसा घट जाता है तो हमारा वो पूरा शेड्यूल ही जैसे कि साइड हो जाता है। और फिर बाद में हम जब दिन पूरा हो जाता है तो हम कहते हैं आज का तो मेरा दिन ऐसे ही चला गया, पूरा दिन वेस्ट हो गया, आज का समय जो है वो सफल नहीं हो पाया। तो समय कुछ और कहता है, समय कुछ और चलता है, हम इंसान कुछ और करते हैं। तो हमें भी समय के अनुसार चलना है। बहुत बार जो लोग समय के अनुसार नहीं चलना चाहते या अपनी खुद की कंडीशंस पे चलना चाहते हैं, समय के विपरीत चलते हैं, तो उनको बाद में पछताना ही पड़ता है। समय उनको ऐसी मार देता है कि उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए कहते हैं ऑलवेज मूव अकॉर्डिंग टू द टाइम, अदरवाइज द टाइम विल ओवरकम एंड टाइम विल किल यू। तो समय हमें कौन से संकेत दे रहा है, कौन सी निशानियाँ बता रहा है, और हमें अब क्या क्या जैसे जैसे चिन्ह आज टाइम के अकॉर्डिंग हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हमें उसमें कौन सा परिवर्तन लेके आना है। तो जैसे समय परिवर्तनशील है, निरंतर चलता रहता है, निरंतर बढ़ता रहता है आगे और बदलता रहता है, उसी तरीके से हमें भी अपने जीवन को समय के अनुसार बदलना है, समय के अनुसार चलना है, और समय के अनुसार हमें भी परिवर्तित होना है। तो जब हम समय की बात करते हैं तो दुनिया में जब हम हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, सब चीज़ों को आप ऑब्ज़र्व करें, गहराई से देखें, तो आप देखेंगे कि हर चीज़ एक चक्र में चल रही है। जैसे कि हमारे बीच में रात और दिन का चक्र होता है, उसी तरीके से हम सीजन्स के साइकिल देखते हैं, मौसम का चक्र होता है, और उसी तरीके से हम पानी का चक्र देखते हैं, जल का चक्र होता है। तो ऐसे ही फिर इंसान की जन्म लेना, फिर मृत्यु को प्राप्त होना, तो ये भी अवस्थाएं हैं और वो भी एक चक्र में है। तो ये सब चीज़ें चक्र में चल रही हैं। पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो हर चीज़ एक साइकिल में है। तो दुनिया में जब हर चीज़ साइकिल में चल रही है, तो क्यों नहीं ऐसा हो सकता, कहीं ऐसा तो नहीं कि समय भी चक्र में चल रहा हो। क्या कभी हमने किसी से ये क्वेश्चन किया है कि समय को किसने बनाया, समय की उत्पत्ति कब हुई? ये क्वेश्चन हम कभी नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि समय जो है एक चक्र में है। हु इन्वेंटेड टाइम, टाइम कब शुरू हुआ? टाइम की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं अनादि समय से, बहुत पहले से ये सब चलता आ रहा है, और इसको कभी भी कोई सवाल जवाब नहीं कर पाया है। हम अगर सवाल करें कि रात दिन कब शुरू हुए, तो ये क्वेश्चन ही एक अजीब क्वेश्चन लगेगा, कोई इसका जवाब नहीं दे पाएगा। तो हम कहेंगे कि नहीं, वो रात दिन का तो चक्र है, वो हमेशा चलता है, उसको कभी किसी ने स्टार्ट नहीं किया है, ये तो हमेशा से रहा है। फिर अगर मौसमों की बात करें तो मौसम के भी चक्र इसी प्रकार से हमेशा से ही चल रहा है, जल का चक्र हमेशा से चल रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पूरा समय ही है, जो पूरा टाइम ही है, वो भी एक चक्र में चल रहा हो। कितने लोग पूछते हैं कौन सी चीज़ पहले आई, मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया?
तो ऐसे करके हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हर चीज़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, शुरुआत कहाँ से हुई है। हमारे साइंटिस्ट लोगों ने बहुत बार बहुत चीज़ों को एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है। जैसे एक कितनी थ्योरीज़ हमारे सामने लेकर के आए हैं, उनमें से एक थ्योरी है कि बिग बैंग थ्योरी जो हम सुनते हैं, और उसके बारे में जब बात करते हैं तो उसमें एक्सप्लेनेशन दिया है कि सब कुछ पहले एक बहुत अंडे के रूप में था, पूरा यूनिवर्स एक अंडे के रूप में था, और वो अंडा ब्रेक हो गया, और जब वो ब्रेक हुआ तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें बन गई। तो बहुत सारी चीज़ें बन के वो आपस में एक दूसरे के पीछे घूमने लगी। लेकिन इस थ्योरी का कोई प्रूफ आज तक हमें नहीं मिला है, सिर्फ एक थ्योरी ही है, और हम इन थ्योरीज़ को भी सही मान करके और आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये अंडा भी ब्रेक कैसे हुआ, बिग बैंग थ्योरी भी किसने शुरू की, कैसे इनिशिएट हुई, उसका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। तो कितनी बातें तो थ्योरेटिकल लगती हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें आज हम देखेंगे, समझेंगे, कुछ प्रैक्टिकल प्रूफ्स हम देखेंगे कि कैसे समय खुद ही हमें बताता है, और किस प्रकार से परमात्मा भी और आत्मा मिलकर के क्या समय के अंदर अपना रोल निभाते हैं, हम आत्माएं क्या रोल निभाते हैं, उसको हम गहराई से जानेंगे। तो जो समय है वो भी एक चक्र के अंदर ही चल रहा है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हर चीज़ जो है 4 चरण में डिवाइडेड है। अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम के भी 4 चरण हैं। पहले गर्मी होती है, फिर बरसात होती है, सर्दी होती है, बसंत ऋतु आती है, तो 4 चरण हैं। उसी तरीके से एक मनुष्य के जीवन के भी 4 चरण होते हैं। हम पहले बच्चे होते हैं, बचपन होता है, युवा अवस्था होती है, गृहस्थ जीवन होता है, और फिर वृद्धावस्था होती है। उसी तरीके से ये जो समय है इसकी भी 4 अवस्थाएं हैं। वो 4 अवस्थाएं क्या हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और आपको आज ये जानकर के बड़ी खुशी होगी जब हम इसका एक एक्यूरेट टाइम, इसका एक एक्यूरेट पीरियड आपको बताते हैं। ये जो समय का अनंत, ये जो चक्र है जो हमेशा ही फिरता रहता है, इसकी अवधि 5000 साल होती है, 5000 ईयर्स होती है, जिसमें हर युग बराबर बटा हुआ है। सतयुग 1250 वर्ष, त्रेता युग 1250 वर्ष, द्वापर युग और कलयुग भी 1250 वर्ष में ही विभाजित है। तो ये जो पूरा चक्र है इसको हम एक कल्प कहते हैं, और इस कल्प की हूबहू पुनरावृत्ति होती है। तो आज हम यहाँ पर आपको बैठ कर के ये सारी बातें समझा रहे हैं, ये केवल अभी नहीं हुआ है। आज से 5000 साल पहले भी हम ऐसे बैठ कर के आपस में ये सब सुन रहे थे, ये कोर्स कर रहे थे, और आज से 5000 साल बाद भी हम फिर से इसी तरीके से बैठ कर के ये कोर्स करेंगे। अब आप में से बहुत से लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि इसका जो टाइम पीरियड है, हमने 5000 ईयर्स ही क्यों बताया है, ये टाइम फिक्स किसने किया है? क्योंकि शास्त्रों में तो हमने लाखों वर्षों की बात सुनी है, और जब लाखों वर्षों की बात होती है, लाखों वर्षों की बात को 5000 साल में कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं? तो हम आपको 5000 साल का हिसाब भी बताएंगे, लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि आप लाखों वर्षों का हिसाब हमको बता सकते हैं, क्या आपके पास कोई प्रूफ है इस बात का कि लाख वर्ष हुए थे? सिर्फ जो बातें हम पुराने समय से सुनते आ रहे हैं कि लाखों वर्ष पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई और फिर बाद में ऐसा हुआ, ये हुआ, तो उन लाखों वर्षों का आपके पास कोई हिसाब नहीं है। लेकिन 5000 ईयर्स का हिसाब हम आपको पूरा अच्छी रीति से इस सेशन के माध्यम से बताएंगे। फिर जैसे कि आज हम देखते हैं, हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, हर चीज़ हम लॉजिकल वे में समझना चाहते हैं। फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने खुद ही मान ली हैं, खुद ही एक्सेप्ट कर ली है, जिसको लेकर के हम कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं। जैसे कि जब एक आपको पढ़ाया गया था कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, तो आपने कभी क्वेश्चन किया कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स ही क्यों होते हैं? फिर हमने कहा कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, पूरे 24 घंटे में इतने मिनट्स होते हैं। तो ये सारी बातें आपने, जैसा आपको बताया गया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर बताया गया कि पूरे 1 साल में 365 डेज़ होते हैं,
ये बात भी आपने एक्सेप्ट कर ली। कभी क्वेश्चन किया कि भाई क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कि आपको फिर प्रूफ भी बताया गया कि धरती जो है पूरा चक्कर लगाने में 365 डेज लगा रही है, लेकिन उसका जो डिवीजन किया गया है, जिसने भी वो विभाजन किया है, वो विभाजन चेंज भी तो हो सकता था ना। हम ये क्वेश्चन कर सकते थे कि भाई 1 घंटे को आपने 60 मिनट्स में ही क्यों डिवाइड किया, आप 50 मिनट्स में भी उसको डिवीजन कर सकते थे। हम कह देते थे कि अब की बार हम चेंज कर रहे हैं पैटर्न को, अभी हम मानते हैं कि 1 घंटे में 50 मिनट होते हैं। तो जब ये स्टैंडर्ड बना, डिवीजन हुआ, तो वो किसी भी आधार पे हो सकता था, लेकिन टाइम फ्रेम तो उतना ही होगा ना। जितना 1 घंटा है तो टाइम फ्रेम तो उतना ही होगा, उसको आप कितने में भी पोर्शंस में फिर बाद में डिवाइड कर लो, वो तो एक स्टैंडर्ड बना दिया गया कि इतनों में उसको डिवाइड किया जाएगा, और जिसको हम बिना क्वेश्चन किए मानते आ रहे हैं। उसी तरीके से ये जो समय का चक्र है, ये भी 5000 साल में डिवाइडेड है, लेकिन समय की अवधि को देखते हुए बहुत बार हमें लगता है कि सुख का जो समय है वो कम होता है और दुख का जो समय है वो ज़्यादा लगता है। जैसे हम कहते हैं सुख के दिन तो बहुत जल्दी बीत जाते हैं, दुख के दिन बीतने में बहुत टाइम लगता है। एक एक घड़ी भी दुख की ऐसी लगती है 1 साल के बराबर है। उसी तरीके से मनुष्य ने भी सुख के समय को कम करके दुख के समय को बढ़ा दिया है। तो हम सोचते हैं कलयुग भी बहुत अभी तो कलयुग बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं बिल्कुल बच्चे की अवस्था में है, बिल्कुल यंग है। अभी तो कलयुग के भी बहुत साल पड़े हुए हैं, अभी तो बहुत समय है कल्प को पूरा होने में, अभी तो बहुत समय है सतयुग को आने में। उसी तरीके से हमने इस पूरे कल्प की आयु को भी लाखों वर्ष कह दिया है कि बहुत अभी तो लंबा समय पड़ा हुआ है, लेकिन इस कल्प की जो पूरी आयु है वो 5000 साल है। जैसे कि हिंदू कैलेंडर में 1 साल की अगर हम लगाएं, 1 साल का जो हिसाब है उसमें जो दिन होते हैं वो 354 बताए जाते हैं, लेकिन इंग्लिश कैलेंडर में उसको 365 डेज बताया जाता है। अब आप पूछेंगे कि इन दोनों में से सही कौन सा है, तो आप खुद डिसाइड कीजिए। जहाँ ये तो हमारी मान्यता के ऊपर है कि हमने किस चीज़ को माना है, दोनों ही साइंटिफिक तरीके से प्रूव किया गया है। हिंदू कैलेंडर भी एक साइंस पे बेस्ड है, जो हम कैलेंडर रेगुलर वे में फॉलो करते हैं वो भी एक साइंस पे बेस्ड है। तो दोनों ही बातें सच हो सकती है, लेकिन किस आधार पे उसका कैलकुलेशन किया गया है उस पे डिपेंड करता है। तो अब ये जो 5000 ईयर्स का जो टाइम है, वो 5000 ईयर्स कहाँ से आया, उसका भी बहुत सारे प्रूफ है। जैसे कि हम देखते हैं, हम अगर चाइनीज़ कल्चर में चले जाएं, चाइनीज़ लोग भी अपनी सभ्यता को 5000 साल पुरानी बताते हैं। चाइनीज़ डायनेस्टी भी 5000 ईयर्स पुरानी है। हम भारत की सभ्यता को भी कहते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो 5000 साल पुरानी है। और हमारे शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कि महाभारत को हुए 5000 साल हो गए हैं, महाभारत युद्ध को हुए 5000 साल हो गए हैं। और ये भी कहा गया है कि 5000 साल बाद महाभारत युद्ध फिर होगा, जब उसके चिन्ह दिखाई देने लग जाएंगे। तो जब हम महाभारत को देखते हैं तो महाभारत के चिन्ह क्या आपको आज दिखाई नहीं देते हैं? आज हर व्यक्ति दुर्योधन जैसा दिखता है, दुर्योधन जैसे दुर्योधन की तरह धन का दुरुपयोग कर रहा है। तो हर व्यक्ति ही ऐसा है, दुशासन जैसा नहीं दिखता है, जिसको खुद पे ही शासन नहीं है, जो अपने शासन को खराब करके बैठा है। और आज हर व्यक्ति धृतराष्ट्र जैसा नहीं है, जिनके कितने परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में दुर्योधन जैसे, दुशासन जैसे बच्चे हैं, और उनके माँ बाप जो हैं आंखें बंद करके उनको ही सही मानते हैं और उनके ही जैसा वो कहते हैं वैसा करते हैं, अपने संतान की मोह में वो पागल हैं। और इसी तरीके से हम देखें तो ये जो समय है, ये जो चिन्ह है, फिर हम अगर बाइबल की बात करें तो बाइबल में भी लिखा है कि जीसस क्राइस्ट के 3000 साल पहले जो पूरी दुनिया थी उस पे गोल्डन एज था। तो 3000 साल पहले और अभी जैसे हम देखें जीसस क्राइस्ट को भी 2000 साल हुए हैं, तो 5000 साल का पूरा हिसाब बैठता है। तो ये चिन्ह हैं, ये बहुत सारे सिम्पटम्स हैं इस बात के कि ये जो सारा के सारे जो भी चिन्ह हैं, ये जो पूरा अनंत समय का जो चक्र है, ये 5000 ईयर्स का है, 5000 साल का है।
फिर अगर हम आगे चलते हैं, जैसे हमने समय के चक्र को जाना कि समय का चक्र 5000 साल का है, पर ये चक्र फिरता कैसा है। अब अगर आप सृष्टि को देखेंगे, पूरी ही सृष्टि जो है वो स्टेजेस में काम करती है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो स्टेजेस में ना चलती हो। जैसे कि हमने एंट्रोपी का सिद्धांत, एंट्रोपी का जो लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आपने शायद उसको जाना हो, समझा हो, तो वो भी ये कहता है कि एनर्जी और मैटर जो है अपनी एंट्रोपी जो है वो बढ़ती जाती है, धीरे धीरे करके उनकी एंट्रोपी बढ़ती जाती है, अर्थात उनमें डिसऑर्डर आता चला जाता है। एक ऑर्गेनाइज्ड वे से हर चीज़ एक डिसऑर्गेनाइज स्टेट की तरफ बढ़ रही है। तो ये जो लॉ ऑफ एंट्रोपी है, इससे हम कह सकते हैं कि पहले कोई चीज़ सही होती है, नई होती है, ऑर्डर्ड वे में होती है, ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है, लेकिन धीरे धीरे करके वो अपने आप डिसऑर्डर हो जाती है, नई से पुरानी हो जाती है, उसकी अवस्थाएं चेंज होती है, स्टेजेस जो हैं वो डिसऑर्डर, डिसऑर्गेनाइज वे में होती है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे ले, आप नया घर बनाते हैं तो शुरू में नया होता है, 1 साल 2 साल, लेकिन वो घर अपने आप धीरे धीरे पुराना हो जाता है। क्या आप कभी पुराना घर बना सकते हैं? कोई भी घर को पुराना नहीं बनाता, हर चीज़ नई बनती है। कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो ओल्ड चीज़ मैन्युफैक्चर करता हो। हर चीज़ जो भी मैन्युफैक्चर होती है, बनती है, वो नई होती है। तो परमात्मा ने भी जब दुनिया बनाई तो दुनिया नई थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो पुरानी हो गई। स्टेजेस से, चरण से होती होती दुनिया अपने आप पुरानी हो गई। उसी तरीके से आप नए कपड़े धारण करते हो, लेकिन धीरे धीरे कपड़ों को पहनते पहनते कपड़े पुराने हो जाते हैं, फिर आप नए कपड़े लेते हो। तो लॉ ऑफ एंट्रोपी कहता है कि अगर पुरानी चीज़ को आपको नया करना है तो एक एक्सटर्नल इनपुट चाहिए, बाहर से कोई एक एक्सटर्नल एफर्ट की ज़रूरत है। जैसे कि पुराने घर को आपको नया बनाना है तो आपको उसको तोड़ करके नया फिर से बनाना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर हम चार्ल्स डार्विन का जो लॉ है, जो सिद्धांत है, उसको देखें तो हम ये मानते आए हैं कि मनुष्य की जो उत्पत्ति है वो चिंपैंजी से हुई है, एप से हुई है, और हम जो है एक विकसित जाति है। पहले मनुष्य जो था एक बंदर था, बंदर से विकसित होते होते हम इंसान बन गए। तो जहाँ पे विकसित बात की आ रही है तो इस बात में कंफ्यूजन है कि विकसित कौन सी चीज़ हो रही है, डेवलपमेंट किस चीज़ का हो रहा है, बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है या माइंड का डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। माइंड डिफरेंट है, बॉडी डिफरेंट है, तो यहाँ तो हमने दोनों का ही डेवलपमेंट दिखाया है। माइंड का अर्थात आत्मा का भी डेवलपमेंट दिखा रहे हैं और बॉडी का भी डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, जो कि कॉन्ट्रडिक्टरी है, एंट्रोपी के सिद्धांत से बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि एक डिसऑर्गेनाइज स्टेट से एक ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन बीइंग बन रहा है, तो ये तो एंट्रोपी का सिद्धांत कहता ही नहीं है। और एक डिसऑर्गेनाइज्ड माइंडसेट से आज एक ऑर्गेनाइज्ड माइंडसेट बन रहा है, ये भी एंट्रोपी का सिद्धांत नहीं कहता है। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एक थ्योरी की तरह है। फिर हमने कहीं भी अपनी प्राचीन सभ्यता के अंदर, हमने अपनी एंशिएंट सिविलाइजेशन को, भारत के शास्त्रों को अगर पढ़ा हो, कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि मनुष्य की उत्पत्ति जो है बंदर से हुई है। तो हमने अपने पुराणों में, अपनी जितनी भी वेद शास्त्र हैं, उन सब में यही देखा है, यही समझा है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत मूल्यवान लोग थे, वो बहुत पूरे मूल्यवान मनुष्य थे, वो देवता के समान थे, ना कि बंदर के समान थे। तो हम इसी बात को आगे लेकर के आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि समय की शुरुआत किस आधार पे हुई। तो जब हम स्टेजेस की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस कैसे शुरू होता है, किस आधार पे शुरू होता है, और वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जिससे हम सभी, चाहे वो आत्मा की बात कहें, ऊर्जा की बात कहें, या फिर हम बात करें मैटर की बात करें, पदार्थ या मटीरियलिस्टिक इस वर्ल्ड की बात करें, पांचों तत्वों की बात करें, तो हर चीज़ चरण से होके गुजरती है। और वो चरण है सबसे पहले सतो, रजो और तमो। उसमें भी जो सतो, रजो, तमो है, इसमें भी कोई चीज़ पहले सतो प्रधान है, फिर उसके बाद फिर रजो प्रधान, फिर रजो, फिर तमो, और फिर तमो प्रधान हो जाती है। तो मतलब ये अवस्थाओं से हम सभी को होकर के गुजरना है, हर चीज़ को होके गुजरना है। तो आइए इन अवस्थाओं के अनुसार हम देखते हैं
कि सृष्टि जो है किस प्रकार से चलती है और 5000 साल का जो साइकिल है वो किस प्रकार से इन चरणों में विभाजित है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से ये जो 4 युग हैं किस तरीके से ऑपरेट होते हैं, किस तरीके से चलते हैं। तो जैसे आपने स्वास्तिका देखा होगा, स्वास्तिका जो है उसमें 4 भाग होते हैं और ये किस चीज़ का संकेत है, क्या चीज़ का चिन्ह है। हर एक शुभ कार्य में सबसे पहले हम तिलक लगाते हैं, आत्मस्मृति का तिलक कि हम आत्मा हैं, और फिर दूसरा हम जब दीप जलाते हैं, दिया जलाते हैं परमात्मा के आगे तो और उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो वो उस चीज़ का प्रतीक है कि परमात्मा भी एक ज्योति है, मैं आत्मा ज्योति, परमात्मा ज्योति। और उसके बाद हम स्वास्तिका बनाते हैं। तो ये स्वास्तिका जो है उसमें हम 4 भाग बनाते हैं और हर भाग पे एक बिंदु रखते हैं, मतलब स्व स्थिति का ये संकेत देता है। और स्वास्तिका का मतलब होता है सुअस्ति, मतलब जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो कुछ भी इस ड्रामा में हुआ है वो अच्छा है। तो काल चक्र के सभी युगों में आत्मा की विभिन्न स्थितियों को दर्शाता है स्वास्तिका। तो ये स्वास्तिका में जैसे आप 4 भाग देख रहे हैं उसमें 4 हिस्से अप डाउन फिर साइड और फिर अप है। तो ये हम जो हाथ देख रहे हैं ये अपने आप में खुद ही दर्शाता है कि एक चक्र है जिसमें हर चीज़ चल रही है। जैसे ऊपर वाला हाथ जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ है, फिर नीचे है, फिर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मुड़ गया है और फिर ऊपर की तरफ मुड़ गया है, मतलब ये समय के चक्र को दर्शा रहा है। आइए गहराई में जानते हैं कि एक एक हाथ का क्या मीनिंग है और एक एक युग किस चीज़ से को दर्शाता है, किस चीज़ का सिंबल है। तो जो पहला युग है, जब हम सृष्टि के 5000 साल की बात करें तो सृष्टि के 5000 ईयर्स का जो पहला चरण हम कहेंगे, हालांकि जब कोई चीज़ चक्र में चलती है तो ना तो आदि होता है ना अंत होता है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि दुनिया कभी तो नई थी। तो सृष्टि के 5000 साल जब शुरू हुआ उसका आदि जो है, उसका जो पहला चरण है वो हम सतयुग से मानते हैं। तो सतयुग को स्वर्णिम काल भी कहा जाता है, वो संपूर्णता का युग है। ये वही समय है जब सभी आत्माएं सतो प्रधान अवस्था में हैं। पूरी प्रकृति के साथ साथ मनुष्य आत्माओं की अवस्था भी सतो प्रधान है। उस समय 100% निरोगी काया होती है, संपत्तिवान आत्माएं हैं, सुखी आत्माएं हैं। ये वो दुनिया है जहाँ दुख का नामो निशान भी नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, क्योंकि कोई रोगी नहीं है और किसी तरीके का कोई क्राइम नहीं है, कोई झूठ कपट, किसी भी तरीके का कोई दुख नहीं है मनुष्य आत्माओं को। तो सारे ही विकारों से छूट करके एकदम संपूर्ण निर्विकारी ये दुनिया होती है। तो सतयुग का जो काल है सबसे सुंदर काल है, स्वर्णिम काल है, जहाँ चारों तरफ सुख शांति ही शांति है, लक्ष्मी नारायण का राज्य है और सब मनुष्य आत्माएं देवताओं के समान हैं। पूरी ही पृथ्वी है जिसको हम कहेंगे स्वर्णिम युग है और चारों तरफ सुख और शांति है। हर घर जो है वो मंदिर के समान है जहाँ सभी देवी देवता निवास करते हैं। और इस युग के बहुत सारे नाम, इस स्वर्णिम काल को बहुत सारे नामों से हम जानते हैं। हर धर्म में इस काल के का वर्णन किया गया है, इस समय का वर्णन किया गया है। कोई इसको जन्नत कहता है, कोई इसको ईडन्स गार्डन कहता है, कोई हेवन कहता है, कोई पैराडाइज कहता है, कोई एटलांटिस कहता है, कोई अल्लाह का बगीचा कहता है, तो कोई स्वर्ग कहता है, तो कोई सतयुग कहता है। तो अनेकों नाम इस युग के, इस समय के हमने रखे हैं और हर कोई धर्म की आत्माएं इस समय को याद करती हैं कि परमात्मा ने जब सृष्टि पर मनुष्य की रचना की थी तो अपने ही खुद की इमेज में की थी। जैसे कि हमने क्रिश्चियन धर्म में भी सुना है कि गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। तो ये जो एक स्वर्णिम युग है इसमें परमात्मा के गुण भी हमें दिखाई देते हैं। किस आधार पे?
कि यहाँ जो मनुष्य आत्माएं हैं उनको देवत्व प्राप्त है, देव आत्माएं हैं, उनके अंदर बहुत सारे गुण विद्यमान हैं। और इसी युग को हम और भी विस्तार में अपने आगे वाले सेशंस में जानेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, 1250 वर्ष बीत जाते हैं, तब एक ऐसे समय में हम पहुंच जाते हैं, क्योंकि दुनिया पुरानी होने लगती है। तो जैसे हमने लॉ ऑफ एंट्रोपी सुना, लॉ ऑफ एंट्रोपी के अनुसार हर चीज़ एक ऑर्डर्ड स्टेट से डिसऑर्डर्ड स्टेट की तरफ बढ़ती है। तो जैसे जैसे दुनिया पुरानी होती है तो अपने आप कुछ कलाएं कम हो जाती हैं और हम सतयुग से त्रेता युग में पहुंच जाते हैं। इसको रजत काल कहा जाता है। धीरे धीरे करके 75% से 50% तक गुणों के में भी गिरावट हो जाती है, आत्मा की मूल्य में, वैल्यू में भी गिरावट हो जाती है, प्रकृति के अंदर भी गिरावट आने लगती है। तो यही वो त्रेता युग काल है, जबकि इसकी भी अवधि जो है वो 1250 वर्ष है। हालांकि इस समय भी कोई दुख अशांति जैसी दुनिया में चीज़ नहीं होती, लेकिन इस काल में श्री राम और श्री सीता का राज्य होता है। धरती फिर भी पावन है, पवित्र है, श्रेष्ठ युग है। त्रेता युग भी सतयुग जैसा ही है, लेकिन क्योंकि दुनिया थोड़ी पुरानी हो चुकी होती है, तो इसलिए कुछ कलाएं कम होने के कारण से हम इस समय को संपूर्ण सतो प्रधान नहीं कहेंगे, सतो अवस्था कही जाएगी। फिर बाद में हम पहुंचते हैं द्वापर युग में। तो त्रेता युग समाप्त होते होते हम एक ऐसे समय में पहुंच जाते हैं जब 2500 वर्ष बीत चुके हैं, और 2500 वर्ष में अनेकों परिवर्तन समय के अंदर आ चुके होते हैं। धीरे धीरे करके वो मनुष्य आत्माएं जो सतो प्रधान और फिर सतो अवस्था में थी, उनके अंदर की बैटरी धीरे धीरे करके डिस्चार्ज होने लगती है। प्रकृति की भी जो शक्तियां हैं धीरे धीरे करके वो भी कम होने लगती हैं, और हम पहुंचते हैं द्वापर युग में। इसको कॉपर एज भी कहा जाता है। तो इसको द्वापर युग नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ जब हम द्वापर युग में प्रवेश करते हैं तो दो पुर बन जाते हैं, जहाँ एक तरफ सतो प्रधान और सतो अवस्था थी सतयुग में और त्रेता युग में, जहाँ पर हम सब एक मत थे, एक राज्य था, एक भाषा थी, हर चीज़ एकता की भासना थी हर एक के अंदर। लेकिन जब हम द्वापर युग में पहुँचते हैं तो वो एकता समाप्त हो जाती है। हम सब आत्माओं के अंदर मतभेद शुरू हो जाता है, द्वैत राज्य शुरू हो जाता है। द्वैत राज्य अर्थात जहाँ सत्य के साथ साथ असत्य भी शुरू हो जाता है, पुण्य के साथ साथ पाप भी शुरू हो जाता है। तो ये पाप और पुण्य के अनुसार यहाँ पर कर्म के साथ साथ विकर्म भी शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसको द्वापर युग कहा जाता है। तो जब हम विकर्मों की तरफ बढ़ते हैं, वही देवात्माएं विकर्म करना शुरू कर देती हैं। इसलिए हमने ये कहावत जोड़ दी है देवताओं के साथ कि देवी देवता वाम मार्ग पर गए, गलत रास्ते पे गए। तो वो मनुष्य आत्माएं ही खुद विकर्म करने लगती हैं, गलत काम करने लगती हैं, विकारों में लिप्त होकर के जो भी कर्म करती हैं, तो उसके कारण से वो दुनिया फिर स्वर्ग नहीं रहती। और हम प्रवेश करते हैं भक्ति के युग में, द्वापर युग में, जहाँ हम फिर दुख मिलने के कारण से परमात्मा को याद करने लगते हैं। और जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा तो उस समय आ नहीं सकते, तो वो अनेकों अपने मैसेंजर्स को इस धरती पर भेजते हैं। जैसे कि सबसे पहले अब्राहम आते हैं, उसके बाद गौतम बुद्ध आते हैं, फिर जीसस क्राइस्ट आते हैं, लॉर्ड महावीर आते हैं, मोहम्मद साहब आते हैं, गुरु नानक जी आते हैं। तो ऐसे अनेकों धर्म पिताएं धरती पर आते हैं, और उनके जाने के बाद उनके धर्मों की स्थापना होती है, उनके धर्म बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ से शुरुआत होती है बंटवारों की। हम सब आत्माएं आपस में बंटती चली जाती हैं, और एक धर्म प्रधान, एक धर्म से अनेकों धर्मों की रचना होकर के हम सब मनुष्य आत्माएं उसमें बट गई हैं। तो हम द्वापर युग में, भक्ति युग में अनेकों वेद शास्त्रों का निर्माण करते हैं, अनेकों मतांतर बनते हैं। मनुष्य आत्माओं को गाइड करने के लिए, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए साधु संत और बहुत विद्वान लोग अनेकों बातें
शास्त्रों के माध्यम से, वेद पुराणों के माध्यम से कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि पाप कर्म करेंगे तो ये होगा। उसके आधार पर बहुत सारी इन सभी चीज़ों की रचना की जाती है, लेकिन उसका भी कुछ फायदा नहीं होता। जैसे जैसे द्वापर युग समाप्त हो रहा होता है, हम पहुंचते हैं एक ऐसे युग के अंदर जहां पाप और भी चरम सीमा पर बढ़ता चला जाता है और हम एक अपवित्रता के युग में, एक कलह कलेश के युग में प्रवेश करते हैं, जिसको हम कलयुग कहते हैं। तो कलयुग स्टार्ट होता है द्वापर युग के बाद, वो भी 1250 वर्ष उसकी अवधि है। इसको लोह काल भी कहा जाता है और इसको हम संपूर्ण तमो प्रधान दुनिया भी कह सकते हैं, जहाँ एक तरफ सतयुग त्रेता सतो प्रधान सतो अवस्था थी, द्वापर युग में हमारी रजो प्रधान अवस्था और द्वापर के अंत तक रजो अवस्था। लेकिन धीरे धीरे करके सृष्टि और भी पुरानी होती चली जाती है, आत्माओं की बैटरी और भी डिस्चार्ज होने लगती है, पाप धरती पर बढ़ने लगता है। हम सभी आत्माएं जो हैं ऐसे समय में आकर के पहुंचती हैं जहां पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, हर चीज़ चरम सीमा पर बढ़ जाता है और कलयुग में हम प्रवेश करते हैं तो आत्मा कलाहीन हो जाती है। आत्मा के अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं रहती है, आत्माएं अपनी शक्ति से छिन्न हो जाती हैं, शक्तियां भी कम होने लगती हैं। तो हम एक ऐसे समय में कलयुग में आकर के पहुंच जाते हैं जिसको लोह काल कहा जाता है, आयरन एज कहा जाता है, जहां हर मनुष्य पाप कर्म कर रहा है। आज हमने इस दुनिया को तबाह करने की, एक दूसरे को मारने की हर चीज़, हर सामग्री हमने इकट्ठी कर ली है। हम एक दूसरे के दुश्मन बने पड़े हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं, दिन भर में कितनी बार झूठ बोलते हैं, दिन भर में कितनी बार गुस्सा करते हैं, खुद भी डिप्रेशन में जाते हैं, दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो ऐसा समय जो है, ये दुनिया एकदम काली हो चुकी है, जहाँ चारों तरफ अज्ञानता का अंधकार है। तो यही वो समय है जो जब कलयुग है और कलयुग के भी अब हम अंतिम चरण में आकर के पहुँचे हैं। तो इस अंतिम चरण की निशानियां भी आज आप सभी आत्माओं को दिखाई देने लगी है कि कलयुग के अंतिम चरण की निशानियां जो हमारे शास्त्रों के अनुसार बताई गई है कि एक ऐसा समय आएगा जब महाभारत काल के समय जो चिन्ह थे वो सारे चिन्ह पुनः दिखाई देंगे। तो क्या महाभारत काल के चिन्ह अभी दिखाई नहीं देते हैं? जैसे कि महाभारत के समय था कि कोई भी किसी की रेस्पेक्ट नहीं करेगा। महाभारत में जो दुर्योधन दिखाया है, दुशासन दिखाया है, धृतराष्ट्र दिखाया है, शकुनी दिखाया है, आज हर कोने पे एक शकुनी मामा बैठा हुआ है। आज हर घर में कोई ना कोई एक दुर्योधन होता है जो धन का दुरुपयोग करता है। आज के माँ बाप जो हैं वो धृतराष्ट्र की तरह हो गए हैं, जो आंखों पे पट्टी बांध करके अपने बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं, उन्हें सही शिक्षा नहीं देते हैं। आजकल हर एक व्यक्ति दुशासन की तरह है जिसका स्वयं पर शासन ही नहीं है और वो कुछ भी कर रहा है। तो ऐसी दुनिया जहाँ पे ऐसे लोग आज घर घर में मौजूद है, हर घर में आज एक द्रौपदी है जो अपनी इज्जत के लिए, अपनी लाज के लिए आवाज़ उठा रही है। हर घर में ऐसे पांडव भी हैं जिनकी कोई सुनता नहीं है, जिनको देश निकाला, घर से निकाला दे दिया जाता है। तो ऐसे समय में जब हम पहुँचे हैं जहाँ महाभारत काल के सारे चिन्ह हमें दिखाई देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कलयुग की भी जो निशानियाँ हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं कि कलयुग के अंत की क्या निशानियाँ होंगी, तो वो भी देखें। बताया गया ही कलयुग का काल अंत का ऐसा होगा कि जब 4 कुएं का पानी एक कुएं में समा जाए, लेकिन एक कुएं का पानी 4 कुएं में नहीं समा पाएगा। अर्थात ये कि एक माँ बाप जो है 4 बच्चों का लालन पोषण कर लेंगे, 4 बच्चों को पढ़ा लिखा करके उनको बड़ा कर देंगे, लेकिन वो 4 बच्चे मिलकर के भी 2 माँ बाप को संभाल नहीं पाएंगे। तो ये कलयुग के अंत की ही तो निशानी है। आज माँ बाप को हम घर से बाहर ही निकाल देते हैं, कोई संभाल नहीं पाता है उसको। और फिर कलयुग की और भी निशानियाँ जहाँ सारी राज्य सत्ताएं हिल जाएंगी, सारी राज्य सत्ताएं, गवर्नेंस
जितनी गवर्नमेंट्स हैं, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स भी हिल जाएंगी, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगी, वो भी प्रजा को सुखी नहीं दे रख पाएंगी। तो आज हम बड़ी बड़ी राज्य सत्ताओं को, यहाँ तक कि बहुत पावरफुल कंट्रीज़ जिनको हम मानते थे, वो पावरफुल कंट्रीज़ भी आज घुटने टेक चुके हैं। वो भी आज अपना वो मान चुके हैं कि हमारे पास वो शक्ति रही ही नहीं है। तो इस आधार पे हम देखते हैं कि कलयुग का अंत जो है वो सामने खड़ा है। तो अब इस अवधि को, ये समय कैसे बीतेगा, अब सतयुग कैसे आएगा। तो जैसे हम लॉ ऑफ एंट्रोपी को जान रहे थे, समझ रहे थे, तो लॉ ऑफ एंट्रोपी के अनुसार हमने जाना कि हर चीज़ नई से पुरानी तो अपने आप हो जाती है, लेकिन पुरानी से अगर उसको नया करना है तो एक एक्सटर्नल एफर्ट की, एक एक्सटर्नल इनपुट की ज़रूरत होती है। तो वो एक्सटर्नल एफर्ट या एक्सटर्नल इनपुट क्या है, कौन है? तो सृष्टि पहले नई थी, सतयुग थी, फिर त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। आज ये सृष्टि बिल्कुल पुरानी हो चुकी है, बिल्कुल जिसको कहते हैं जड़ जड़ी भूत हो चुकी है। जैसे आपका मकान अगर पुराना हो जाता है, बिल्कुल उसकी अवस्था अच्छी नहीं होती है, तो आप नए घर का विजन रखने लगते हो, सोचने लगते हो अब इस घर को या तो डिमोलिश करके नया बनाया जाए या नया घर लिया जाए। तो जब आप नए घर की परिकल्पना करते हो या सोचते हो कि नया घर चाहिए, तो अगर आपके बच्चे कहने लगे कि नहीं हम तो पुराने ही घर में रहेंगे, हम ऐसी अवस्था में ठीक है, हमें नया घर नहीं चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? अपने बच्चों को समझाएंगे ना कि बेटा नए घर में ये सुविधाएं होंगी, ये सब कुछ होगा, पुराने घर में कुछ नहीं है, छत से पानी टपक रहा है और कभी भी गिर सकता है। तो ऐसे ही परमात्मा भी इस सृष्टि पर अवतरित होकर के एक नए युग का निर्माण करने के लिए एक विजन लेकर के धरती पर आते हैं। और जिस समय वो इस धरती पर आते हैं उस युग को कहा जाता है संगम युग। और यही वो युग होता है जब परिवर्तन का समय जो है शुरू होता है। और यही वो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है, एक्सटर्नल इंटरवेंशन है, दैट इज़ गॉड्स इंटरवेंशन, परमात्मा का इंटरवेंशन है। तो सृष्टि परिवर्तन के लिए परमात्मा का दिव्य अवतरण इस सृष्टि के ऊपर होता है। किस लिए होता है? ताकि पुरानी दुनिया को नया बनाया जा सके। आज इस पुरानी दुनिया का कोई भरोसा हमें दिखाई नहीं देता है। पांचों तत्व जो है वो अपनी तमो प्रधान अवस्था में हैं। हम सब आत्माएं तमो प्रधान अवस्था में हैं। यहाँ तक कि आज के साइंटिस्ट इस धरती को छोड़ के बाहर अंतरिक्ष में भी जीवन तलाशने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई ऐसा प्लैनेट और मिल जाए जहाँ हम शिफ्ट हो सकें, क्योंकि अब देख रहे हैं कि नहीं, ये दुनिया किसी लायक नहीं बची है। जैसे कि आज का मनुष्य नए घर के लिए दूसरा घर ढूंढता है या फिर इस घर को डिमोलिश करके नया बनाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि इस नई दुनिया को या नए प्लैनेट को तलाशने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्लैनेट का रेनोवेशन हो सकता है, इसी प्लैनेट का फिर से हम इसका नवीनीकरण करके इसी पे ही सतयुग को लाया जा सकता है। स्वर्ग भी इसी दुनिया में है और नरक भी इसी दुनिया में है। आज ये पूरी ही सृष्टि जो है नरक बन चुकी है, लेकिन जब परमात्मा अवतरित होते हैं तो इस युग को, इस समय को हम कहते हैं कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। तो पुरुषोत्तम संगम युग इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि ये वो युग है जब हम सभी आत्माएं उस परमात्मा के साथ मिलन मना सकते हैं, उस परमात्मा से मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अपना कनेक्शन बना करके उसकी शक्तियों को प्राप्त करके अपने आप को बदल के सतयुग के लायक बन सकते हैं, नए युग में रहने लायक बन सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हम सभी आत्माएं परमात्मा क्यों नहीं उनको सतयुग में ऐसे ही ट्रांसफ़र कर देता, उसको इतना समय क्यों लग रहा है? क्योंकि ये जो युग है इसकी अवधि है, इसकी अवधि 100 साल की होती है संगम युग की। तो ये इसको हम एक छोटा सा लीप युग कहेंगे, जिसको कहते हैं कि दुनिया का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, नई दुनिया बनने का जो समय है वो चल रहा है। ये पुरानी दुनिया को ख़त्म करके नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, स्थापना का कार्य चल रहा है।
तो ये जो सवाल जैसे बहुत लोगों के मन में आ सकता है कि भगवान ऐसे ही ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर सकते, वो तो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकते हैं, नई दुनिया ऐसे ही बना दे, हम सबको उसमें भेज दे। तो परमात्मा नई दुनिया बना तो दे, लेकिन उसमें रहने वाली आत्माएं ही उस दुनिया के लायक नहीं हैं। क्या आज हम स्वर्ग में रहने लायक हैं कि अगर हम इन्हीं संस्कारों के साथ, जो संस्कार आज हमारे हैं, अगर इन संस्कारों के साथ हम सतयुग में जाएंगे तो हम सतयुग को भी कलयुग में ही बदल देंगे। इसलिए संस्कार परिवर्तन का कार्य सबसे पहले होता है। तो ये संस्कार परिवर्तन का कार्य करने के लिए और इस विजन को साथ में रख करके कि मुझे पुनः एक नई दुनिया बनानी है, तो परमात्मा एकदम एक्यूरेट टाइम पर अपनी सीट परमधाम से छोड़ करके धरती पर आकर के अवतार लेते हैं। और वो किस आधार से करते हैं, क्योंकि परमात्मा तो अजन्मा है, वो माँ के गर्भ से जन्म नहीं ले सकते हैं, लेकिन जब वो आते हैं एक निराकार रूप में, ज्योति बिंदु रूप में धरती पर आकर के एक साकार में, एक इसी दुनिया के एक मनुष्य का आधार लेते हैं और उस मनुष्य को चुनकर के उसकी भ्रकुटी में आकर के परमात्मा बैठ जाते हैं और उसके मुख के द्वारा ये सारा ज्ञान जो है आदि मध्य अंत का, ये सारा ज्ञान हमें देते हैं। और जिस मनुष्य के तन में बैठ कर के परमात्मा ये ज्ञान देते हैं, उसको ही परमात्मा बताते कि इसी के द्वारा मैं सृष्टि के सृजन का कार्य करता हूँ। उसका नाम बदल करके भी परमात्मा ब्रह्मा रखते हैं। तो ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि सृजन का कार्य हुआ, तो वो ब्रह्मा कौन था? वो ब्रह्मा हमने सोच लिया कि सूक्ष्म वतन में या कहीं ऊपर कोई ब्रह्मा जी होंगे जो रहते होंगे, जिन्होंने सृष्टि को बनाने का काम किया, लेकिन ऐसा नहीं है। असलियत में ब्रह्मा जो है इसी सृष्टि का मनुष्य है, इसी सृष्टि में रहने वाला एक व्यक्ति है। परमात्मा सिर्फ उसके शरीर का आधार लेते हैं, उसकी भ्रकुटी में बैठ करके वो ज्ञान उसके मुख से देते हैं। स्वयं ये ब्रह्मा भी पुरुषार्थी होता है, ये ब्रह्मा भी उस ज्ञान को सुन करके अपने जीवन को परिवर्तित करता है। लेकिन उस काल को, जिस काल में परमात्मा आते हैं और ये कार्य करते हैं, उसको हम संगम युग कहते हैं। फिर इसीलिए ये जो पूरा स्वास्तिका जो आप देख रहे हैं, इसके हर समय को, हर युग को हम बहुत कल्याणकारी कहेंगे, सदा कल्याणकारी कहेंगे। तो ये बार बार आपको दिखाने का तात्पर्य ये है कि बहुत बार हमारे मन में डाउट आ जाता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं वहाँ गया तो मेरा काम नहीं बना, दूसरे के काम तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, मेरे काम नहीं बनते हैं। बहुत बार हम बहुत सी चीज़ों में क्वेश्चन मार्क उठा देते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, और हम समझ नहीं पाते हैं कि ड्रामा एक्चुअली क्या कहना चाहता है। ड्रामा के संकेत नहीं समझ पाते हैं, समय के संकेत नहीं समझ पाते हैं, ड्रामा के पार्ट्स जो हैं, जो सीन्स जो हमारे सामने आते हैं, परिस्थितियाँ आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, उनको भी हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन एक बात को जान ले, समझ ले कि इस ड्रामा की हर बात कल्याणकारी है। इस ड्रामा में हर चीज़, इस पूरे नाटक में हर एक्टिविटी, हर सीन जो है वो कल्याणकारी है। इसलिए हम इसको शुभ लाभ कहते हैं। इसलिए इस ड्रामा की हर सीन से हमें कुछ ना कुछ शिक्षा लेनी है। ये हमें कुछ बता रहा है, हमें कुछ कह रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। सुअस्ति मतलब कि जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो उससे भी अच्छा। इसलिए ड्रामा में हर चीज़ सदा कल्याणकारी है। तो इसलिए कभी भी ये कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हर चीज़ शुभ है। हर सीन को आप एक्सेप्ट करते चलो, हर व्यक्ति को एक्सेप्ट करके चलो, तो इसीलिए हर चीज़ आपके लिए अच्छी होती चली जाएगी। जब हम हर चीज़ पे क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, तो ड्रामा भी हमारे लिए कंप्लेनिंग बन जाता है, ड्रामा भी हमारे लिए वैसा ही बन जाता है। तो इसलिए इस ड्रामा के जो राज है, इस राज को समझ करके अपनी बुद्धि में रख करके इसके स्वदर्शन चक्र को फिराना अपनी बुद्धि में, इस चक्र को अपनी बुद्धि में घुमाएं और अपने रोल को पहचानें
कि इस पूरे ड्रामा में मेरा क्या रोल है। मुझे हीरो का रोल निभाना है, मुझे एक बहुत अच्छा रोल निभाना है। मुझे अपने कार्मिक अकाउंट्स को, विकर्मों के अकाउंट को नहीं लेकिन सत्कर्मों के अकाउंट्स को बढ़ाते जाना है, ताकि ड्रामा में हर चीज़ मेरे साथ हमेशा अच्छी की अच्छी ही होती रहे। तो इसीलिए इस बात को जान ले, समझ ले कि ये अनंत विश्व नाटक है, बहुत बड़ा ड्रामा है, बहुत बड़ा खेल है, और इसमें हम सभी आत्माएं जो हैं वो एटर्नली ये जो ड्रामा है ये खेल रही है। इसलिए सदा के लिए ये ड्रामा कल्याणकारी है। और फिर हम सभी इस अनंत विश्व नाटक के पार्टधारी हैं, हम सभी इसमें रोल प्लेयर्स हैं। और हम सभी ये भी जान ले, समझ ले कि इस ड्रामा की हर सीन रिपीट हो रही है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। तो हर चीज़ जो है इस ड्रामा की नई है। जो कुछ भी हुआ वो पहले भी हो चुका है और अब भी हो रहा है और हर बार वो रिपीट होगा। तो नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। तो इसीलिए हम हमेशा इस बात को याद रखें, नथिंग न्यू का जो पार्ट है कि हर चीज़ रिपीट हो रही है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि जो होना था वो हो गया, है ना, होनी को कोई टाल नहीं सकता है, तो होनी तो अटल है। तो इसीलिए ये बात क्यों कही गई है, क्योंकि जो होना था वो स्क्रिप्ट है, वो पहले से लिखी हुई है। किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है, तो वो इस ड्रामा की स्क्रिप्ट भी अनादि लिखी हुई है। ये प्रकृति, ये कुदरत ही ऐसी बनी हुई है, जिसको हमें एक्सेप्ट करना है, उसको स्वीकार करना है। अगर मनुष्य अपनी बुद्धि से ये सोचे और उस पर क्वेश्चन मार्क उठाने लगे कि मैं क्यों स्वीकार करूं इस चीज़ को, मैं नहीं मानता हूं, तो उस व्यक्ति का समय अस्तित्व ही मिटा देता है। उस व्यक्ति को मनुष्य समय कंफ्यूजन में लाके खड़ा कर देता है और वो अपने ही जीवन का सर्वनाश कर देता है। इसलिए समय में आ रहे परिवर्तन को, समय जो आपको कह रहा है उसको स्वीकारते चले जाइए। समय में जो कुछ हो रहा है वो पहले भी हो चुका है, अब भी हो रहा है और बाद में भी वो रिपीट होगा। तो इसीलिए हर चीज़, कुछ भी नया नहीं है, है ना, हर चीज़ नथिंग न्यू। और इस बात का भी ध्यान रखें कि जो बीत गया है उसके ऊपर हम बिंदी लगाते चले जाएं, जो कुछ भी हुआ उसको भूलते चले जाएं, फुल स्टॉप लगा दें, उसको स्मृति में ना लेकर के आएं, क्योंकि वो सारी बातें हमारे अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, हमें आगे बढ़ने नहीं देती है और हमारे भविष्य के ऊपर भी वो प्रभाव डालती है। तो इसीलिए हम आज में जीना सीखें, भविष्य की प्लानिंग ज़रूर करें, क्योंकि भविष्य के बारे में भी अच्छा सोचें, अच्छा विजन रखें, लेकिन बीती बातों से हम सीख लेकर के अपने वर्तमान को अच्छा बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। लेकिन पास्ट एक्सपीरियंसेस से दुखी होकर के हम अपने वर्तमान को भी ख़त्म कर दें और भविष्य के लिए भी कोई उम्मीद ना छोड़ें, ऐसा ना करें। तो ये अनंत विश्व नाटक में पुरानी बातों को भूलते जाएं, नई चीज़ को सीखते जाएं। और अब ये ज्ञान जो आपको मिला है, इस ज्ञान के आधार पे ये भी समझे कि मुझे एक अच्छा रोल निभाना है, अच्छे कर्म करने हैं, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, ताकि मेरा आगे का भविष्य भी अच्छा हो सके।